Hello everyone, this is daily forex market analysis for TradeWise 10 January 2025. So let's move towards first of all 4 hour time frame और देखते हैं कि गोल्ड 4 आवर पे क्या कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल. लेट मी गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम. तो 4 आवर पे अगर अपन देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल थी जो गोल्ड ने अभी ब्रेक कर चुका है, लेकिन जो बाइंग है वो बाइंग इतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही. जैसे कि बाइंग क्या होती है, लाइक जो कन्विंसिंग बाई होती है ये कन्विंसिंग बाइंग होती है, ये वाले भी कन्विंसिंग बाइंग होती है. लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ये थोड़ी कन्विंसिंग बाइंग मुझे लग नहीं रही, क्योंकि क्या पता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखते हैं तो 1 आवर पे अपन को दिखेगा कि यहाँ पे बहुत स्लो बाइंग हो रही है. और 1 आवर के कैंडल भी ऐसे बन रही है जैसे कि 5 या फिर 1 मिनट में कैंडल बनती है. तो यहाँ पे अपन का गोल्ड में क्या प्लान होना चाहिए? जस्ट मिनट, लेट मी गो टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. तो 15 मिनट्स में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे एक लेवल है जो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है. और गोल्ड अभी 2690 तक जा सकता है. अगर ऊपर का अपन देखें तो 2690 तक जा सकता है. अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे अपन क्या प्लान कर सकते हैं? एक तो ये वाला रेजिस्टेंस डायरेक्टली ब्रीच करके फिर से अगर लिक्विडिटी लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे अपन गोल्ड में बाय साइड का ट्रेड देख सकते हैं. यहाँ पे this is kind of one of the trade in gold for capturing at least 1:2 और 1:3. उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन? ये जो एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रीच होगी यहाँ पे, लेट्स से कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है या फिर लेवल है. तो अगर गोल्ड क्या करता है, लेट मी रिमूव दिस. तो अगर गोल्ड ऐसा कुछ करता है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये वाले लेवल के लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी अपन एक अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं. दिस कुड बी बाइंग ट्रेड फॉर 1:2. 1:2 यहाँ पे अपन कैप्चर कर सकते हैं. या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जैसा मैंने कहा कि बाइंग थोड़ी कन्विंसिंग नहीं लग रही, बाइंग थोड़ी स्लो है. तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये ट्रेंड ये लेवल का ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर अगर नीचे आ रहा है तो फॉर श्योर इस वाले लेवल तक 2647 तक अपन इस गोल्ड को सेल कर सकते हैं. तो यहाँ से अपन गोल्ड को सेल कर सकते हैं for at least 1:3. So that could be the plan for gold. So let's move towards AUDUSD. AUDUSD का अगर अपन देखें तो कल अपन ने ये वाला प्लान बनाया था कि क्रॉस करके अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर चुका है. तो क्रॉस करके लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर फिर से जा रहा था तो यहाँ पे अपन ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी ट्रेड अभी बना नहीं है. तो अभी भी दिस ट्रेड इज ओपन. अगर इस वाले लेवल के नीचे आता है तो अभी अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग है. तो ये स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लेस करके डिसेंट सा स्टॉप लॉस अपन को हमेशा प्लान करना होगा. अगर छोटे मोटे स्टॉप लॉस देते रहेंगे तो वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस जा सकता है. तो यहाँ पे डिसेंट सा स्टॉप लॉस लेके अपन यहाँ पे 1:2 AUD में कैप्चर कर सकते हैं. या फिर द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कुड बी, अगर मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव करता हूँ तो यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है. तो ये ट्रेंड लाइन का जब ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट होगा तब नए बायर सेंटर होंगे और फिर इनका एसएल लेने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है. तो यहाँ से अपन अगर देखें तो ये वाला एक अच्छा लेवल मुझे दिख रहा है. ये एक अच्छा खासा लेवल है. इसको अगर अपन एज अ लेवल मार्क करते हैं अभी, तो इस लेवल के ऊपर से अगर नीचे आने की मार्केट कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे अपन अच्छा खासा 1:2 एटलीस्ट जो एक सपोर्ट है यहाँ पे इस वाले सपोर्ट तक 1:2 AUD में कैप्चर कर सकते हैं फॉर सेलिंग साइड. लेट्स मूव टुवर्ड्स यूरो. यूरो अगर अपन देखें तो यूरो में भी अपना कल का प्लान एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, जो कि इस वाले लेवल के ऊपर से यूरो को आना था तभी अपन यूरो में ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं. तो आज के लिए यूरो का प्लान क्या है? यूरो में भी अगर अपन देखें तो ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है और नीचे के साइड से अगर अपन देखें तो ये एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे निकल करके आ रहा है. तो अभी अपना प्लान क्या होना चाहिए यूरो के अंदर? अगर मार्केट क्या करता है कि यहाँ से जाके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से अपन नीचे का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को क्या ऑलवेज चाहिए होती है कि लिक्विडिटी. उसको लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी, वहां से ही वो मार्केट मूव कर सकता है. अगर अपन देखें तो इसको लिक्विडिटी मिली नहीं है, सो दैट ये पूरा दिन कल का कंसोलिडेट करते रह गया, क्योंकि उसको बायर्स की भी लिक्विडिटी नहीं मिली और सेलर्स की भी नहीं मिली. तो यहाँ पे अपन क्या प्लान कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा डिस्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस प्लेस करके अपन यूरो में 1:3 कैप्चर कर सकते हैं. या फिर
अगर ये वाला लेवल, ये जो नीचे वाला एक सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे भी अपन एक अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए कि जो भी फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, उस पर अपन नहीं एंटर करेंगे। जो सेकंड टाइम ब्रेकडाउन होगा उस पर अपन एंटर करेंगे, और यहाँ पे भी अपन अच्छा खासा 1:3 कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल। सो मूविंग टुवर्ड्स बिटकॉइन, तो बिटकॉइन में अगर अपन देखें तो बिटकॉइन में भी जो इनिशियल प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कि यहाँ से जाके इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके, लेवल का ब्रेकआउट करके लिक्विडिटी लेके नीचे गिर रहा था। तो मैंने बोला था कि यहाँ से अपन बिटकॉइन कैप्चर कर सकते हैं। बट मुझे दूसरा एक ट्रेड दिखा जहाँ पे ये वाले ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है, तो ये वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे फिर बायर्स की लिक्विडिटी मार्केट को मिल गई, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे बिटकॉइन में 1:3 कैप्चर कल कर लिया था। तो ये कल का ट्रेड था। आज अपन क्या प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन में, वो देखते हैं पहले। आज अगर अपन मैं लेवल सारे रिमूव करता हूँ, सारी ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे अगर अपन को दिखेगा कि बिटकॉइन में अच्छा खासा एक 15 मिनट्स पे ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लेवल है इसका कन्विंसिंग ब्रेकआउट आ जाए पहले, सो दैट कि बायर्स को मार्केट इनवाइट करे। ये लेवल का जब ब्रेकआउट आएगा तब बायर्स इनवाइट होंगे, और इसके बाद अपन बिटकॉइन में सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं फ्रॉम हियर, बाय कीपिंग अ डिसेंट स्टॉप लॉस एंड कैप्चरिंग मिनिमम 1:3 अप टू दिस सपोर्ट। और ये फिर यहाँ से बहुत नीचे जा सकता है, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखते हैं तो बिटकॉइन के लिए अभी बहुत नीचे टारगेट पेंडिंग है। बिटकॉइन 88,000 तक आ सकता है, so this could be a very big trade of capturing at least 5,000 points. So that's the analysis for all the major four pairs which I trade for trade wise 10th of January 2025. Thank you.